पुलिस कांस्टेबल 21,391 पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। आपका जो ऑनलाइन डेट है वो 20 जून 2023 रखा गया है। पूरी जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं मेरे मित्र। तो यार यहाँ पर देखिए वेतन की बात कर लेते हैं सिपाही पद के लिए। तो 21,700 से लेके 69,100 रुपये यहाँ पे वेतन हो सकता है और रिक्तियों की संख्या 21,391 है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या जारी किया गया है। आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है दिनांक 20 जून 2023 से प्रारंभ होगी। सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों की जो शैक्षणिक योग्यता है, देखिए सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1/8/2022 तक इंटरमीडिएट 10+2 आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आप जो है 12 पास होने चाहिए और अभ्यर्थी की जो उम्र है वो 1/8/2022 को मैट्रिक समकक्ष होना चाहिए और पुरुष एवं महिलाओं की जो कम से कम न्यूनतम उम्र हो वो 18 वर्ष हो और अधिकतम उम्र 25 वर्ष हो, यानी आपकी उम्र 18 से 25 होनी चाहिए। और पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष है और जो अधिकतम अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 18 से 28 वर्ष है और अनुसूचित जाति के लिए जनजाति के लिए 18 से 30 वर्ष है। ठीक है मेरे मित्र, तो यहाँ पर ये बात हो गई। और अभ्यर्थी की जो उम्र की गणना की जाएगी वो कक्षा 10 में जो मार्कशीट में उम्र लिखी रहेगी उसी के आधार पर की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर कुछ यहाँ पे उम्र उसकी बात कर लीजिए शारीरिक मापदंड की। तो देखिए जो सामान्य और ओबीसी वर्ग हैं, पुरुष जो हैं सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग यानी जनरल ओबीसी की जो न्यूनतम लंबाई है वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो ओबीसी हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो आपका SC ST हैं उनकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी SC ST से भी जो ST हैं ऊपर 160 सेंटीमीटर SC का है, ST का 160 सेंटीमीटर है। और सभी वर्गों के लिए चाहे वो जनरल हो, OBC हो, SC ST हो, इन सभी महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर लंबाई होना चाहिए। और यहाँ पर सीना की बात कर लेते हैं, ये केवल पुरुषों के लिए होता है, महिलाओं के लिए नहीं होता है। तो जो जनरल OBC हैं उनका जो सीना है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। ये बात हो गई। अब यहाँ पर देख लीजिए अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग है, ठीक, यानी जो SC वर्ग है उनके लिए 81-86 वही है। ST के लिए 79 और 84 है, मतलब बिना फुलाए 79, फुलाने पे 84। ठीक है, और महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना की माप नहीं की जाएगी और सभी वर्गों की जो महिलाएं हैं उनका जो वज़न है वो 48 किलोग्राम होना आवश्यक है, कम से कम 48 होना चाहिए। ठीक है, और जो किन्नर खोथी ट्रांसजेंडर वर्ग है इनका जो शारीरिक दक्षता होगी ये सब महिलाओं के अनुसार ही होगी, यानी इनकी जो लंबाई चौड़ाई वज़न इनका सब कुछ जो है इसी महिला के अनुसार ही किया जाएगा। देखिए नियुक्ति की प्रक्रिया में देखिए आप जो है सबसे पहले प्रथम चरण में आपकी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का जो लेवल होगा वो आपका 10वीं के अनुसार ही होगा, कक्षा 10 में जो होगा, और वो प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे और लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटों के एक प्रश्न में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। OMR पे ये पूरा पेपर आपका होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम की बात कर लें, देखिए यहाँ पे 10वीं या समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ठीक है, अगर आपका लिखित परीक्षा में 30% से कम है तो आपको जो है शारीरिक जो वो होता है फिजिकल जो आपका होता है उसके लिए 30% से कम तो आप बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, और 30% के ऊपर तो आपका जो फिजिकल होगा और उसके बाद मेरिट में आपका चयन किया जाएगा। ठीक है, और लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए अर्हक होगी, यानी कि जो लिखित परीक्षा है आप उसमें 30% क्वालिफाई कर दीजिए, उसके बाद आप जो है फिजिकल के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक, इसके अनुसार ही आपका होगा। लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं कि आपका लिखित में हो गया तो आपका सब कुछ हो गया। अब देखिए द्वितीय चरण में आपका क्या होगा,
द्वितीय चरण में आपका जो है शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा 100 अंकों की होगी। जो आपका फिजिकल होता है वो 100 अंक का होगा, जिसमें से दौड़ जो है जो कि 50 अंक का होता है। सभी पुरुषों के लिए 5 मिनट से कम, अगर आप 5 मिनट से कम में दौड़ लेते हैं यानी आप 1.6 किलोमीटर यानी 1 मील 5 मिनट से कम समय में दौड़ लेते हैं तो आपको 50 अंक मिलेंगे। अगर आप 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक जाते हैं तो 40 अंक मिलेंगे। अगर आप 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड तक जाते हैं तो आपको 30 अंक मिलेंगे। अगर आप 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक जाते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। तो अगर आपको 50 अंक चाहिए तो आपको 5 मिनट तक आपको दौड़ लगा लेनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए 6 मिनट से अगर आप अधिक समय लेते हैं 1.6 किलोमीटर के लिए तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा, याद रखिए। और यहाँ महिलाओं की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर आप 1 किलोमीटर 4 मिनट कम समय से दौड़ लेती हैं कम समय में तो आपको 50 अंक मिलेंगे। अगर आप 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड लेती हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे। अगर आप 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकंड तक लेती हैं तो 30 अंक मिलेंगे। 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक लेंगे तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। अगर आप 1 किलोमीटर के लिए 5 मिनट से भी अधिक समय ले लेते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद एक गोला फेंक, जो गोला फेंक होता है यहाँ पर देखिए ये भी 16 पाउंड का गोला होगा, ठीक है, जो कि आपको कम से कम 16 फीट फेंकना होगा। ये आपका 25 अंक का होगा। अगर आप 16 फीट से 17 फीट तक फेंक लेते हैं तो आपको 9 अंक दिए जाएंगे। अगर आप 17 फीट से 18 फीट तक फेंक लेते हैं तो आपको 13 अंक। अगर आप 18 फीट से 19 फीट तक फेंक लेते हैं तो 17। 19 से 20 फीट तक फेंक लेती है तो आपको 21 अंक, और 20 फीट से अधिक अंक फेंकते तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगर आप 16 फीट से कम फेंक पाते हैं तो पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब बात महिलाओं की कर लेते हैं तो उनका जो गोला होगा वो 12 पाउंड का होगा और आपको 12 फीट कम से कम फेंकना होगा। देखिए अगर आप 12 फीट से 13 फीट फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलेंगे। 13 फीट से 14 फीट तक फेंक लेते हैं तो आपको 13 अंक मिलेंगे। 14 से 15 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 17 अंक मिलेंगे। 15 से 16 फीट तक फेंकती हैं तो 21 अंक, और अगर 16 फीट से अधिक फेंकती हैं तो आपको 25 अंक दिए जाएंगे। अगर आप 12 फीट से कम फेंक पाती हैं तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर ऊंची कूद की बात कर लेते हैं, जो कूड़ी कूदा जाता है तो ये भी अधिकतम 25 अंक का होता है। तो पुरुषों की बात पहले कर लेते हैं। अगर आप 4 फीट तक कूद लेते हैं तो आपको 13 अंक मिलेंगे। अगर आप 4 फीट 4 इंच तक कूदते हैं तो 17 अंक। 4 फीट 8 इंच तक कूदते हैं तो 21 अंक, और 5 फीट 25 अंक तक कूदते हैं तो आपको जो है 25 अंक दिया जाएगा। और अगर आप 4 फीट तक नहीं कूद पाते, 4 फीट से पीछे रहते तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर महिलाओं की बात कर लेते हैं तो 3 फीट के लिए 13 अंक, 3 फीट 4 इंच के लिए 17 अंक, 3 फीट 8 इंच के लिए 21 अंक, और 4 फीट के लिए 25 अंक दिया जाएगा। 3 फीट से कम कूदने वाली महिलाओं को असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इन सबको जो आपको जोड़ लेना है, जोड़ने के बाद जो है आपका मेरिट बनेगा। और देखिए आपका जो भी देखिए जो आपका तैयार होगा, आपका लिखित परीक्षा जो होगी वो केवल आपको 30% आपको उसमें चाहिए। मतलब कि 100 पेपर होगा, 100 में से आप 30 प्लस रहिए, आपने क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद जो आपका मेरिट बनेगा वो आपका दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक के आधार पर मेरिट बनेगा। लिखित परीक्षा यहाँ पे एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है। आपका जो मेरिट बनेगा केवल इसके आधार पे ही बनेगा, इस बात को आप याद रख लीजिए। और अगर आप जो है इंटरमीडिएट उससे ऊपर है तो आपको जो है यहाँ पे ज़्यादा दिया जाएगा। अब देखिए सामान्य वर्ग यानी जनरल के लिए 8,556 पद हैं। ओबीसी के लिए 2,140 पद हैं। अनुसूचित जाति यानी जो एससी हैं उनका 3400 पद है। एसटी जो है 228 है, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनका जो है 3842 पद यहाँ पर दिया गया यानी कुल। और जो ट्रांसजेंडर हैं, ट्रांसजेंडर जो हैं उनके लिए 2570 पद यहाँ पे है, नहीं 56 ट्रांसजेंडर सहित मिला के, और पिछड़े वर्गों की महिला का जो है 655 पद हैं, और पूरा जोड़ गाड़ के 21,391 पद यहाँ पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
जो और भी जो वेटेज मिलते हैं उन सबका भी यहाँ पे दिया गया है। पर पूरा मिलाकर देखिए जो दर्शाई गई रिक्तियाँ हैं वो 21,391 हैं, इन सबको याद रख लीजिए। और जो है यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, अब सब कुछ यहाँ पे दिया गया है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए बिहार सरकार जो है लगातार भर्ती निकाल रही है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं है और यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए आपका जो दिनांक 20 से आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाए, जो कि आपका 20 जुलाई 20/7 तक आपका चलेगा, ठीक है। आवेदन पत्र का जो शुल्क है वो 675 रुपये है और SC/ST के लिए आपका 180 रुपये है, ठीक है। और यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। तो आप जो है ऑनलाइन www.csbc.bih.nic पे जाके अपना ऑनलाइन कर सकते हैं और जो एक्टिवेट आपका वो 20 तारीख से एक्टिवेट होगा और यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। बिहार सरकार यहाँ पर जो है सभी वहाँ पे जितने युवा हैं, बिहार सरकार उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। संभावना है कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो, पर यहाँ पर देखिए ऐसा कहीं नहीं दिया गया कि ये उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है। इसमें बस कहा गया है कि जो वो हो वो बिहार का निवासी हो, बस इतना ही कहा गया है। पर क्योंकि आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए बिहार के अलावा और भी जो छात्र हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा देना चाहता हूँ कि जहाँ पर अर्हता दी गई थी, यहाँ पर मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखिए कि मैं थोड़ा नीचे ढूंढता हूँ, कहाँ, देखिए सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता वो भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। अब आपको बता दें कि जो सुपर टेट आया है, यानी जो शिक्षक भर्ती आई है, उसमें लिखा है कि वो केवल बिहार का निवासी होना चाहिए, पर सिपाही के पद पर कहा गया कि वो भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। तो संभावना है कि इसमें उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के बीच छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोग फटाक से आवेदन कर लीजिएगा। बट जो भी अपडेट होगी आपको सूचित किया जाएगा। और यूपी का कब आएगा ये तो योगी ही जानेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।